Hello students, today we will study about lesson 2 word meaning from English course book. हेलो विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश कोर्स बुक का लेसन 2 जिसका नाम वर्ड मीनिंग है उसको पढ़ेंगे. वर्ड मीनिंग का मतलब है शब्द अर्थ. यू ऑल नो अबाउट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. आप सभी शब्दों को और उनके अर्थों को जानते हैं क्योंकि आप रीडर की बुक में हर लेसन के बाद वर्ड मीनिंग्स होते हैं आपके और आप उनको लर्न करते हैं. जो भी वर्ड मीनिंग्स टफ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स आते हैं आप उन्हें समझते हैं. ये लेसन उसी पर बेस्ड है. लर्निंग न्यू वर्ड्स विद देयर मीनिंग डेवलप्स द वर्ड पावर. नए शब्दों को उनके मीनिंग के साथ यानी उनके अर्थ के साथ सीखने से क्या डेवलप होता है? वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति विकसित होती है. द यूज ऑफ गुड वोकैबुलरी while writing or speaking in English makes it more effective and presentable. गुड वोकेबलरी यानी अच्छा शब्दकोश. आप नए नए वर्ड सीखेंगे तो आपकी वोकेबलरी क्या होगी? इम्प्रूव होगी. और जब आप उसका यूज़ करेंगे इंग्लिश की राइटिंग में या स्पीकिंग में यानी इंग्लिश लिखने में या बोलने में, तो जब आप अच्छी वोकेबलरी का गुड वोकेबलरी का यूज़ करते हैं तो वह क्या हो जाती है? मैक्स इट मोर इफ़ेक्टिव एंड प्रेजेंटेबल. जो आपकी राइटिंग स्किल है और जो आपकी स्पीकिंग स्किल है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रेजेंटेबल हो जाती है. इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली और प्रेजेंटेबल यानी उसको प्रस्तुति करने योग्य या आकर्षक हो जाती है. इन दिस लेसन वी विल लर्न सम वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इन बोथ लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी. इस लेसन में हम कुछ वर्ड्स कुछ शब्दों को उनके अर्थ के साथ समझेंगे दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज एबिलिटी. द कैपेसिटी और पावर टू डू समथिंग. इसका हिंदी में अर्थ होता है योग्यता. अबॉलिश. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू पुट एन एंड टू और हिंदी में इसका मतलब होता है हटाना. अबाउंड. टू बी प्लेंटीफुल. बहुत मात्रा में होना. अकेडमी. एन इंस्टीट्यूशन डिवोटेड टू स्टडी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस. इसको हिंदी में अकादमी कहा जाता है जहाँ पे आर्ट्स और साइंस की यानी कला और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है. एडजेसेंट. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज नेक्स्ट टू एंड हिंदी मीनिंग इज पास का. अफ्रेड. स्केयर्ड. डरा हुआ. एजेड. ओल्ड. वृद्ध. असिस्ट. टू हेल्प समवन. मदद करना. एस्ट्रोनॉट. नाइन्थ वर्ड इज एस्ट्रोनॉट, a space traveler. Its English meaning and its Hindi meaning is अंतरिक्ष यात्री. Ancestor, forefather और इसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्वज. Antique, an old valuable object, प्राचीन या पुरानी चीज. Annoy, to displease और इरिटेट. परेशान करना. आर्टिफिशियल नॉट रियल. बनावटी या कृत्रिम. असाइड. टुवर्ड्स वन साइड. एक तरफ. अपीयरेंस. लुक या हिंदी में इसका अर्थ होगा दिखना. नेक्स्ट वर्ड इज बेड रिडन. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज फोर्स्ड टू स्टे इन बेड और हिंदी में इसका अर्थ होगा बिस्तर पर पड़ा हुआ. सम मोर वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आर हियर. बिटर. हार्श पंजेंट इन टेस्ट. इट्स इंग्लिश मीनिंग और हिंदी में इसका अर्थ होगा कड़वा.
beneath, below, under, और हिंदी में अर्थ होगा नीचे। blush, to feel shy, शर्माना। boutique, a small shop selling fashionable clothes, छोटी दुकान, शॉप, स्मॉल शॉप यानी छोटी दुकान जहाँ पे लोकप्रिय कपड़े, फैशनेबल यानी होता है लोकप्रिय, और क्लॉथ्स यानी कपड़े, छोटी दुकान जहाँ पर लोकप्रिय कपड़े बेचे जाते हों। ये थोड़ा सा बड़ा था इसका हिंदी अर्थ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज बोल्ड, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज ब्रेव, और हिंदी में इसका अर्थ होगा निडर। नेक्स्ट वर्ड इज बुके, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता या फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लूम, टू ग्रो, और हिंदी में इसका अर्थ होगा बढ़ना। कैप्चर, टेक होल्ड ऑफ, पकड़ना। सेंचुरी, अ पीरियड ऑफ 100 years, 100 साल। choir, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गाने वालों का समूह। चीप, लो इन प्राइस, इट्स इंग्लिश मीनिंग, और हिंदी में इसका अर्थ होगा सस्ता। कंजर्व, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, सुरक्षित रखना। नेक्स्ट वर्ड, दैट इज वर्ड नंबर 29 इज क्लाउन, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज जोकर, और हिंदी में भी इसे जोकर ही कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज कंक्लूजन, एंडिंग, निष्कर्ष या समाप्ति। नेक्स्ट वर्ड इज कंडीशन, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज सिचुएशन, स्टेट, हालात या परिस्थिति। कॉन्फिडेंस, फर्म ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। कैश, मनी इन कॉइन्स और नोट्स, नकद, रुपए या पैसे, इसका हिंदी अर्थ होगा। क्रूअल, अनकाइंड, और हिंदी में इसका अर्थ होगा निर्दयी। नेक्स्ट वर्ड इज डेडिकेट, डिवोट टू अ स्पेशल टास्क, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पित होना, या हिंदी में इसका अर्थ होगा समर्पित करना। डिफीट, विक्ट्री ओवर, किसी पर जीत हासिल करना, यानी डिफीट का मतलब होगा हिंदी में हार। डिफेक्ट, हैविंग सम एरर, खराबी या दोष। डेफिशिएंसी, लैकिंग समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना, तो हिंदी में इसका अर्थ होगा कमी। डिहाइड्रेशन, लॉस वाटर फ्रॉम बॉडी, शरीर में पानी की कमी। डेंस, क्लोजली कॉम्पैक्ट, इसका हिंदी अर्थ होगा घना। सम मोर वर्ड्स, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी। डिस्टिंग्विश्ड, ऑनरेबल, सम्माननीय या प्रसिद्ध। एडिशन, अ पब्लिश्ड बुक, एक प्रकाशित पुस्तक या एक प्रकाशित किताब, इसका हिंदी अर्थ होगा। एजुकेशनिस्ट, एक्सपर्ट इन एजुकेशनल मेथड्स, शिक्षाविद, शिक्षाविद मतलब होता है जो शिक्षा के विद्वान हो, उन्हें शिक्षाविद कहा जाता है। जो एजुकेशनल मेथड्स के एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड इज एस्केलेटर, मूविंग स्टेयरकेस, चलती हुई सीढ़ियाँ। आप देखते होंगे आजकल रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट में एस्केलेटर्स होते हैं, चलती हुई सीढ़ियाँ होती है, उन्हें कहा जाता है हिंदी में चलती सीढ़ी। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो